हर हर महादेव। लोग फॉरेन लैंड को ऐसे क्यों ट्रीट करते हैं जैसे कि वो स्वर्ग है? कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि वहाँ पर जाना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वेलकम टू दृष्टिकोण। ऐसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम आज देखने वाले हैं इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स पुट करते हैं कि फॉरेन बेटर क्यों है। उसमें से एक है जैसे फॉरेन इज अ बिट क्लीनर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसका रीज़न आपको क्या लगता है, क्या है? कि क्या गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वहाँ के सिटीजन्स की अपनी खुद की मॉरल वैल्यूज़ हैं कि मुझे अपना देश गंदा नहीं करना। अगर आप किसी के घर जाते हैं और आपको उनका घर बहुत ज़्यादा क्लीन लगता है, तो क्या आप वहाँ जाके रहने लग जाते हैं? नहीं ना। आप घर आके अपना घर ठीक करते हैं, अपना घर और सुंदर करने की कोशिश करते हैं और उसको क्लीन रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर हर इंडियन सिटीजन अपने मॉरल वैल्यूज को समझ ले, थोड़ा सा एनलाइटन हो जाए, तो हमारी जो कंट्री है वो बेटर देन मोस्ट बन जाएगी। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 के लोग वहाँ पर जजमेंटल नहीं है। कोई एक दूसरे को देख के जज नहीं करता कि कैसा है कैसा नहीं है, क्या पहना है क्या नहीं पहना। एक्चुअल में कहीं भी ऐसे ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आज के टाइम में जो जजमेंटल नेचर के हो ही ना। और सबसे पहले तो आपको आपकी रेस के लिए ही जज कर लिया जाता है कि आप वाइट नहीं हैं। और ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में ही इतना इग्नोरेंट है कि वहाँ के लोग जज नहीं करते। इनफैक्ट ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है वहाँ के खुद के लोगों के अंदर जितनी इग्नोरेंस भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि कुछ एज पर वो अपने चिल्ड्रन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अफेक्शन इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को तो इग्नोर करना ही शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर इतने बड़े नंबर में ओल्ड एज होम्स हैं। और ये इग्नोरेंस भी एक फैक्टर है कि डाइवोर्स रेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और हमने केस देखा ही था विल स्मिथ का, वेयर एक एंटेंगलमेंट की वजह से रिलेशनशिप खराब हो गई। Yes, it was a relationship. एनीवेज, वहाँ पर लोगों का ऐसा स्केड्यूल है कि उनके पास अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है। सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने ही पेरेंट्स से मिलने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए। यहाँ पे देखते हैं हम कम्युनिटी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा वीक हैं। अगर इंडिया में ऐसा देखें तो इट इज़ अ होल ऑपोजिट फिगर। यहाँ पर कम्युनिटी वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप चाचा जी को बुलाइए पूरा परिवार आ जाएगा। सो टू समराइज, पीपल आर जजमेंटल एवरीवेयर बट कम्युनिटी वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम जो 16th सेंचुरी से कॉलोनियल पावर ने इस्टेब्लिश किया था, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ी सी अजीब सी मशीन है और दैट सडनली बिकम्स इवॉल्व्स इनटू अ बिग फंकी स्मार्टफोन? Not possible, right? But the education system remains the same. It is a scam. There is a new policy in India which resembles the American and German education system. But अगर आप वहाँ का education system, वहाँ के critics को सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि actually में तो वो भी scam है। Based on moral principles of capitalism, ये education system नेचर और मॉरल वैल्यूज को नर्चर करने के लिए बात करती ही नहीं है। बट स्टिल इंडिया इस एजुकेशन सिस्टम को बहुत टाइम से फॉलो कर रही है, और इट विल बी एप्ट टू से दैट यहाँ के रिसोर्सेज भी बहुत अबंडेंट हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ हार्ड वर्क। जबकि बाकी कंट्रीज में हार्ड वर्क बस एक छोटा सा फैक्टर होता है, उस पर सोली बेस्ड नहीं है। स्टिल आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हमारा इंडिया कैसा है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट IT एजुकेटेड सेक्टर, बेस्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, सेकेंड बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स आर कंसिडर्ड द टफेस्ट इन द होल वर्ल्ड। और IIT और एम्स ने तो पता नहीं कितने एग्जाम्पलरी लोगों को नरिश किया है। इस जाइंट स्कैम होल से निकलने का हमें तो सिर्फ एक ही तरीका दिखता है कि सनातन स्क्रिप्चर्स को रिवाइव किया जाए। अब मैक्सिमम चीज़ देखिए हमारे साइंसेस में, जो एंशिएंट साइंसेस हैं, जो वेदास में लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल साइंसेस, लॉ, मेडिसिन, स्पिरिचुअलिज्म, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें हैं और वेस्ट में इस पर रिसर्च अभी शुरू हुई हैं। इनफैक्ट इसके अलावा फ़ॉरेन की कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ऑफिशियली संस्कृत को एक डेलीगेटेड पोजीशन पे ले जाया गया है
और मंत्रास पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। लिंग्विस्ट फैक्टर जो आता है यहाँ पर, साउंड, फोनेटिक्स और नर्वस सिस्टम की एक सिंक जो है उस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। एनीवेज़, इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ है जो कि एक्चुअल में इन स्क्रिप्चर से ही ओरिजिनेट हुआ है। सो समहाउ यू कैन ट्राई टू रीड अ फ्यू बुक्स फ्रॉम सनातन स्क्रिप्चर्स। और अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो वी कीप ऑन मेकिंग सच वीडियोज़ ऑन सनातन स्क्रिप्चर्स और बुक्स पर भी। एक वैसे ही हमने एक और वीडियो बनाई थी, आप ऊपर कार्ड में क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मीट द न्यू कल्चर। आपको भी इंट्रिगिंग लगा? मुझे तो नहीं लगा, बिकॉज मुझे पता है कि इंडिया वर्ल्ड का ऐसा अकेला कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा रिच कल्चर है। यहाँ पर अगर सिर्फ लैंग्वेजेस की बात करें तो 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस मोर देन 22,000 और 2 लाख से भी ज़्यादा तो डायलेक्ट्स बोली जाती हैं। और हर जगह के अलग कल्चर, बुक्स, आउटफिट्स, खाना, कितनी सारी चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पर। ऑब्वियसली आपने सब कुछ तो नहीं देखा होगा यहाँ पर, बट स्टिल फॉरेन इन्फ्लुएंस है, पर्टिकुलरली वेस्ट। तो लोगों को ऑफिशियल वैकेशन ट्रिप तो यूरोप की ही मारनी है और हनीमून तो पर्टिकुलरली पेरिस का। Oh my God! Wow! Anyways, आपका जहाँ मन करे जाइए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस भी ट्राई कीजिए। इट इज़ वेरी एग्जॉटिक और साथ में ही बहुत चीप भी है। कितना बड़ा मिथ है ये। लोगों को कोई परवाह नहीं है अगर आप कॉमन बेनिफिट शेयर नहीं करते तो। वेस्टर्न कंट्रीज आर बिल्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट इज द ओनली रिलेशन दैट पीपल हैव। आप वहां जाके देख सकते हैं रेशियल इफेक्ट के बारे में। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो है वो वहीं से ही आया हुआ है। एनी हाउ, मैं अपने साइड से कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। पीपल आर फ्रेंडलियर देयर। यार, अतिथि देवो भव जो है वो हमारा नोशन है। हम लोग, कोई आता है, कोई गेस्ट आता है तो उसको एक देव की तरह उसको पूजते हैं, उनकी केयर करते हैं। हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली हमारा ये हॉस्पिटैलिटी जो है थोड़ा सा मिसट्रीट किया गया है और हम ही कोई बैकस्टैब कर गया था। वो बात अलग है कि फॉरेन गेस्ट्स को हमने अपना कल्चर डिस्ट्रॉय करने दिया, हमारे माइंड्स को करप्ट करने दिया और जो करप्टेड माइंड्स हैं वो अभी तक करप्ट हैं। एनीवे, जो बाकी कंट्रीज अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहे हैं वो हम थे कुछ सेंचुरीज बैक। It's like destroying someone's house and saying, see, you don't have a house. We have huge families and we respect our elders. Why we respect our elders? Abhishek Upmanyu? हम पहले पैदा हुए थे। The answer is, we respect our elders for their experience, for the knowledge they hold. ऐसे ही नहीं क्योंकि वो पहले पैदा हुए हैं। गुरु शिष्य प्रथा is worldwide famous because of us. Our respect and our moral values make them our संस्कार। अगर हम लोग आइडियल सोसाइटी के पास जाते हैं तो we can be accounted as the epitome of संस्कार और moral values. Our Sanatan scriptures have always told about the yogic practices, about the yogis, how after 3 days someone can resurrect himself. If you open your social media, you will see so many entrepreneurs moving towards India, selling the Sanatan Sanskriti to us. अगर आप गूगल करेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे कि 5 साल बाद कैसे ई-कॉमर्स की तरीके से हमको हमारा ही कल्चर बेचा जाएगा। एनीवे, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे कल्चर में। हम लोग 5 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने हर पूजा के प्रैक्टिस में। वी हैव मल्टीपल फेस्टिवल्स रिस्पेक्टिंग टूवर्ड्स आवर फैमिली रिलेटिव्स, जैसे रक्षाबंधन, करवा चौथ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर बैड, उसमें होलिका दहन, दशहरा और कितने सारे फेस्टिवल्स हैं। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमें रिमाइंड करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। बट हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम वैसे भी लोगों का वेलकम करते हैं यहाँ पर खुले दिल से। वो लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ की साइंसेस सीखते हैं और फिर उन्हीं को ले जाकर ईस्ट वाले लोगों को ही पेश देते हैं। कितने डम है हम। जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज कि वहाँ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं बिकॉज कैपिटलिज्म की सोसाइटी जो वेस्ट में एग्जिस्ट करती है उसने ये रियलाइज़ कर लिया है कि इनर पीस के लिए सनातन स्क्रिप्चर्स एक सॉल्यूशन है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और सीखते हैं साइंसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा और भी बहुत कुछ। यूएस में रिकॉर्डेडली ऑन एन एवरेज
40% पॉपुलेशन मेंटल इलनेस का शिकार है। उसका रीज़न हम सबको पता है कि एक इनर पीस वाली जो सेंसेशन है वो वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, और वो लोग सनातन स्क्रिप्चर्स की तरफ देखते हैं फॉर सीकिंग दी इनर पीस। और इसके अलावा इतने सारे सॉल्यूशंस हैं कि इट वुड बी एप्ट टू से कि सनातन स्क्रिप्चर्स बहुत रिच हैं इनर पीस अटेन करने की साइंसेस के मामले में। और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योग पुरुष श्री कृष्ण और कल्याणकारी महादेव का उद्गम यहीं से हुआ है, जो खुद में अलग अलग साइंसेस को एपिटमाइज करते हैं। Adapting to foreign culture is only good if there is best for us. पर सबको पता है कि उसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। हमारे सनातन संस्कृति इतनी ज़्यादा वाइड है, इतनी ज़्यादा बेटर है कि शायद ब्रह्मांड भी हमसे सीखने की कोशिश करेगा। Anyway, till the next time, जय श्री राम।